अब हमारी तो एक ऐसी मेंटेलिटी बन गई जहां हम रह रहे हैं जिस समाज में, क्योंकि ये काल प्रेरित है और इसने अपने खाने के लिए संतानों उत्पत्ति करवाना ही करवाना है। इसने यहाँ ऐसा सिस्टम फिट कर दिया, ये जीव के बस की बात नहीं संतान उत्पत्ति ना करे, इसका विवश है यहाँ। और फिर परमात्मा ने क्या किया कि उनको संतान नहीं दी। क्यों नहीं दी? संतान भी दे सकते थे। अपनात्मा समाज के अंदर और एक सामान्य समाज में और एक भगत जो समाज अलग से बनता है उसमें अंतर होता है। और इसी कारण से जगत और भगत का विरोध बताया कि बैर रहता आपस में। कारण क्या है कि भगत के नियम कुछ अन्य होते हैं और समाज उस यहाँ के परंपरा से ही रंगा हुआ होता है, उसी को मूल मानता है। यदि हम संसार की दृष्टि से तोलें तो जिनके संतान नहीं है तो संसार जो है, आम व्यक्ति आम समाज ये समझता है कि इसका बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और यहां तक पहले तो यहां तक कहा करते कि जो निसंतान है, बेऔलादा है, सुबह सुबह तो उसके दर्शन भी ना होने चाहिए। वो उसको इतना हेय मान रखा था। तो पुण्यात्माओं जिनके संतान नहीं होती थी उनका जीना दुर्भर हो जाता था समाज के अंदर। संतान में भी विशेषकर हम पुत्र को ही मुख्य मानते रहे। और भगत समाज के अंदर परमात्मा के दृष्टिकोण से हम सोचते हैं तो वो व्यक्ति जिसका संतान नहीं है वो एक नंबर का भगवान आत्मा है। अब यहां समस्या है कि संसार किस दृष्टिकोण से सोचता है और भगवान का विधान क्या कहता है। अब वो पुण्यात्मा क्यों है? क्योंकि इस मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य हमारा मोक्ष कराना है। और यदि उस निसंतान दंपति को ये ज्ञान समझ में आ जाए और वो समाज की तरफ ना देखकर बहुत आसानी से भक्ति करके पीछा छुड़ा सकता है। अब ठीक है, संतान होना बुरा नहीं बताया भगवान ने, लेकिन जो संतान भगवान से नहीं जुड़ेंगी वो आपको सदा दुखी ही करेंगी, क्योंकि उनके जो बड़े बुरे संस्कार साथ होंगे। आगे उनके संस्कारों में परिवर्तन भगवान करेगा नहीं, क्योंकि वो जुड़े नहीं। तो उनको दुख होगा तो आप भी साथ दुखी रहोगे, माता पिता भी, और वो भक्ति बाधक बनेंगी क्योंकि आपकी टेंशन का कारण बने रहेंगे। तो इस कारण से परमात्मा जो बताना चाहते हैं कि जिनका संतान नहीं है, ठीक है समाज उनको कुछ भी सोचे और कहे, लेकिन भगवान के विधान अनुसार वो एक नंबर की पुण्य आत्मा है। जब भक्ति करें और भक्ति नहीं करती है तो वो तो फिर और भी ज्यादा दुर्भाग्य है उनका। समाज के भी ताने सहन करने पड़ते हैं और भगवान से भी दूर रह रही है, तो वो महा दुर्भाग्य है उनका। तो इसलिए जिनके संतान नहीं है उनका मोक्ष बहुत ही आसानी से होगा। भक्ति कर लें, नाम शुरू कर दें और संसार से मन हटा लें, परमात्मा के विधान को आधार मान कर जीवें, तो सारा दिन भक्ति करनी। अब समस्या ये आती है कि बुढ़ापे में हमने कौन से बाढ़ेगा? अरे भगवान रहा संभालने वाला सबको। अब बेटा अमेरिका में और माता पिता यहाँ हिंदुस्तान में, और दोनों का रोग हो गया। वो पड़ोसी ठाए अंडे उसने, और बेटा वहां बैठा अमेरिका में, वो मर लिए, तीसरे दिन वापस आया, मरे पाछे भी तीसरे दिन आया। चाट ले उस बेटे ने, बता के सहारा दे दिया बेटे ने। अपने कर्म साथ देंगे, भगवान साथ देगा। एक त्रिलोचन नाम के भगत थे, संतान नहीं थी, भक्ति करते थे। पत्नी का देहांत हो चुका था, वृद्धावस्था में अकेला रह गया था। एक नौकर रखा हुआ था, सेवादार उसने। तो सेवादार कहने लगा मेरे घर पे ऐसी ऐसी घटना घट गई महाराज जी, मैंने जाना पड़ेगा। वो बोला जा बेटा, देखी जाएगी, दुखी सुखी होकर मैं अपना थोड़ा बहुत टहलूं करूंगा अपना कार्य। वो सेवादार चला गया, पीछे तो भक्त बीमार हो गया, दस्त लग गए। अब वो
सीमा से निकला होगा तभी भगवान उस सेवक का रूप बना के उस भक्त के घर पे आ गया। उसने पूछा क्या बात होगी बेटा, कैसे वापस आ गए तुम? कि महाराज जी मेरा मन नहीं माना, आप न छोड़ के जाऊं, आप तो वृद्ध हो, बीमार से हो, कुछ अस्वस्थ भी चल रहे हो, कुछ दिन के बाद चला जाऊंगा जब आप स्वस्थ हो जाओ। तो उसने कहा धन्य है बेटा आपको, आपने ऐसी सोच रखी। अब उसकी टट्टी के उठा कर वहां से बाहर डाल के आए भगवान उस सेवक के रूप में, और 1 महीना तक उनकी सेवा करी, स्वस्थ रहोगे और खूब नुहावे दुहावे, अच्छा बैठावे और परमात्मा की कथा सुने और सुनावे। अब फिर क्या हुआ, 1 महीने के बाद वो सेवक वापस आया और आके उसने पोटली रखी जो भी लाया था रास्ते में, वहां से आया था, उसी से में भगवान वहां से निकल गए। तब उसने आकर कहा कि महाराज जी ऐसे ऐसे मेरी माँ ने ये दिया है, मेरी माँ ने ये कहा है, आपको ऐसे ऐसे कहा है, और महाराज जी मैं थोड़ा सा समय ज्यादा लग गया, मुझे क्षमा कीजिए, मैं 15-20 दिन की कह के गया था, महीना लग गया महाराज, मुझे माफ करना है। अब वो महात्मा उसके मुंह तरफ देखा, भगत उसके मुख की तरफ देख रहा है, बात क्या बोल रहे हो आप क्या कह रहे हो, ये पोटली कहाँ से ले आए, ये सामान कहाँ से लाए हो, ये क्या? उसने बताया जी मैं घर से आया हूँ अपने वहां से। अब वो समझ में पा रहा, काफी देर में समझ में आई वृद्ध का, अरे तू अपने घर से आया है? कि हाँ जी मैं तो आज आया हूँ, उस दिन का गया हुआ। उसका तो रोम रोम खड़ा हो गया, रोआ बुरी तरह, ये भगवान इस पापी ने आपसे मैं टट्टी तक उठवाई, उस नीच का कहाँ उद्धार होगा। तो पुण्यात्माओं परमात्मा कहते हैं तुम अब जो तुम्हारा सच्चा साथी है, तुमेव माता च पिता, तुमेव बंधु च सखा, तुमेव विद्या च द्रविण, तुमेव सर्व मम देव देव, उसको भूल के हम इन अन्य पर आश्रय रख लेते हैं, इसलिए हम भगवान से दूर होते चले जाते हैं। तो यहाँ गरीबदास साहिब जी ने कहा है कि त्रिलोचन के भय भरतिया माने नौकरे, ऐसी भक्ति कमावे, ऐसी भक्ति करे, भगवान साथ रहेगा आपके। तो इस प्रकार अब जैसे जिन बहन भाइयों का, विशेषकर इंसान तो थोड़ा बहुत सोच समझ भी लेता है, लेकिन बहनों का दिल नहीं डटता जिनका संतान नहीं होती, क्योंकि उसको समाज नहीं जीने देता। घर जाते हैं, घर वाले कुछ दिन चुप रहते हैं तो कोई पड़ोसी आ जाएगा, आओगा कोई काम और पूछेगा न्यू बहू का कि मैं होया नहीं बालक बोलक। अब वह के कहेगी सासू अक ना कुछ ना होया, कई साल हो गए ब्याह ने, एक जातक तो चाहिए था बता, और देख लो कोई दूसरा ब्याह करवा लो। अब उस बेटी के और समस्या पैदा कर दी कि एक और ये भी ब्याह करवाएंगे, यानी उसके भूल पड़े तो कोई और आकर के रिश्तेदार आकर कहेगा। कहने का भाव ये है कि जब तक ज्ञान नहीं प्राणी को तो जीना हराम कर देते हैं। आदमी तो बाहर रहता है, कभी कभी सुनता है ये बातें, टाल जाता है, मन समझा लेता है, लेकिन उस बहन के बस की बात नहीं, अंत में वह इतनी दुखी हो जाती है। और ये थी संतान तो भगवान ने देनी है, रो ले चाहे पीट ले, और नहीं भाग में है तो कति नहीं मिला, चाहे 6 ब्याह करवा ले। एक संतान की भी देखे, हम लड़के को मैं तो ज्यादा देते, 10 जूनियर इंजीनियर था, सेवा करता था जब नौकरी इसमें हरियाणा गवर्नमेंट की जूनियर इंजीनियर की। तो उस समय एक कॉन्ट्रैक्टर था ठेकेदार, वो उस समय लगभग 55 वर्ष की आयु थी उस आदमी की, 55 से भी ऊपर होगा, और उसके 4 लड़कियां थी, लड़का कोई नहीं था, और चारों लड़कियों का विवाह कर रखा, पोते पोतियां लाओ, दोतियां लाओ, हो रहा पुत्र नहीं। तो उसकी पत्नी को किसी ने कह दिया कि तू अपनी बहन का ब्याह करवा दे, इसका पुत्र हो जाएगा। उसने अपनी छोटी बहन से उसका विवाह करवा दिया। उसके कट्ठिए 2 छोरी हुई, 2 लड़की हुई कट्ठिए जुड़वा। वो खुद बताओ था, ने बोला जी भाग बिना ना मिल रहा कदी, मैंने तो उसका जब ऑपरेशन करवा दिया, फैमिली प्लानिंग का पीछा छुटवा हो रहा ब्याह हो, तो भाग में है नहीं तो क्यों पंगे में पा दे भाई, ये मतलब दुखी करो। वो यहाँ पर जो काम करने का उसको भूल गए।
और यदि वो बहन जिसके संतान नहीं हो रही है तो वो अनंत समय में इसी तमन्ना में मर जाती है तड़फ के अंदर। और इस काल का इतना गंदा विधान है, अगले जन्म में उसको कुतिया बनाता है। अगले तो संतान ना हुई इसलिए तड़फती हुई मरी है, अब इकट्ठी 8-8 पैदा कर ले और पेटा भर ले अपना मां बनकर। अगले जन्म में सूरी बना देगा, अगले 12-12 इकट्ठे पैदा कर ले टिंडे। तो पुण्यात्माओं, इस ज्ञान को आधार बना कर जीवो, तब